ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय स्वानुभूताय सकाशके चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरात्मने वन्दे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य सत्य संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है संगति दुख काढ़ी मुक्ति कर तार पर्वराज दस लक्षण महापर्व का आज 5वां दिवस है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच के बाद आज उत्तम सत्य धर्म पर अपन को विचार करना है। कैसा है सत्य धर्म? भानक राय जी ने कहा है, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख ली। मुनिराज हो या श्रावक हो, सत्य धर्म के बिना ना तो मुनिपना है और ना ही श्रावकपना। फर्क इतना है कि श्रावक के एक देश सत्य होता है और मुनिराज के सर्वदेश सत्य होता है। पर सत्य के बिना न मुनिराज का पद शोभता है और न ही श्रावक का। अब सत्य को 2 प्रकार के रूप में कहा गया है, एक सत्य धर्म और एक सत्य वचन। सत्य धर्म और सत्य वचन। वचन तो उद्गल का परिणमन है, पर जीव के भावों का और उद्गल का निमित्त नैमित्तिक पना है। क्या समझ? जिस जीव के अंदर सत्य धर्म प्रकट होता है उस ही का वचन सत्य होता है। क्या समझ में आया? जिसके सत्य धर्म प्रकट होता है उसी का वचन सत्य कहलाता है। सत्य धर्म, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अरे सत्य वचन में क्या, जैसा है और वैसा कह दो तो वचन सत्य हो जाएगा। तो जैसा है वैसा पहले निर्णय तो हो ना, कह तो तब दोगे ना, है कैसा? तो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा प्रधान, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ज्ञान, और आत्म स्वभाव के आश्रय से हुआ आचरण, वह सम्यक चारित्र अर्थात सत्य धर्म है। इसकी आवाज कुछ ज्यादा तेज लग रही है। आत्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण सत्य धर्म है, और आत्मा के साथ जो पर पदार्थ है जिसके प्रति ये जीव अनादि से संबंध जोड़े हुए है, एकत्व किए हुए है, उसका भी यथार्थ ज्ञान श्रद्धान आचरण हो तब ये उत्तम सत्य धर्म होगा। तो अब उस सत्य स्वरूप को समझे नहीं तो उसका वचन सत्य कैसे हो सकता है? क्या समझ? अब विभिन्न मत है, उन मतों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा का स्वरूप कहा है। अब वो अपने यहाँ जैसा पढ़ते हैं, मानते हैं, कहते हैं, तो वो सत्य धर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान श्रद्धान आचरण हो तो सत्य धर्म होगा। सत्य धर्म के साथ
सत्य वचन आवश्यक रूप से नहीं होता। क्या समझना? ये तो आवश्यक है कि सत्य धर्म के बिना वचन सत्य नहीं हो सकता, लेकिन सत्य धर्म के साथ सत्य वचन आवश्यक हो ऐसा नहीं है। क्या समझना? जैसे सिद्ध भगवान के सत्य धर्म तो है पर सत्य वचन नहीं है। आवृत्ति सम्यक दृष्टि के भी एक अपेक्षा से सत्यानुव्रत नहीं है, सत्य महाव्रत नहीं है और भाषा सम्मति भी नहीं है, वचन गुप्ति भी नहीं है। क्या समझना? तो इस प्रकार उसके वचन को भी सत्यता नहीं बन रही। क्या समझना? तो सत्य धर्म और मुनियों को भी बहुत से मुनिराज भी नहीं बोलते और कभी कभी बोलते हैं। क्या करें? तो धर्म उनके कभी कभी थोड़ी होता है, रात में तो कोई मुनिराज नहीं बोलते। क्या करें? और उनको रात्रि में सत्य धर्म होता है कि नहीं होता? होता है। और बोलते भी है तो कितना बोलते हैं? आहार लेते समय नहीं बोलते, विहार करते समय नहीं बोलते, सामायिक करते समय नहीं बोलते। क्या समझिए? बोलते भी है तो कितना बोलते हैं? बहुत कम बोलते हैं। और सत्य धर्म तो 24 घंटे चलता है। तो इसलिए सत्य धर्म के लिए सत्य वचन आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ इतना आवश्यक है कि सत्य धर्म के बिना वचन सत्य नहीं हो सकता। इसलिए पहले सत्य धर्म होना चाहिए। सत्य धर्म होना चाहिए माने जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान श्रद्धान आचरण होना चाहिए। अब देखो आप, सत्य वचन किनके होता है और असत्य वचन किनके होता है? सत्य वचन का आधार है दो चीजें। क्या? एक तो यथार्थ पूरा ज्ञान है और दूसरा राग द्वेष का अभाव। समझ में आना? सत्य वचन किसका होता है कि जो सर्वज्ञ है और वितराग है, उनके वचन सत्य। जो सत्य होते हैं, जिसने सब जाना ही नहीं वो सत्य कैसे कह सकता है? और जिसने जाना हो पर उसको कथाएं है, राग द्वेष है, तो वो राग द्वेष के वशीभूत सत्य नहीं कह सकता है। इसलिए परम सत्य वचन तो वितराग सर्वज्ञ परमात्मा के ही होते हैं, इसीलिए उनको ही सत्य वक्ता कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा। अब असत्य वचन किसके होते हैं? इसका उल्टा कर दो तो जिसको अज्ञान है, कथाएं है, उसके वचन असत्य होते हैं। अब रही बात बीच की बात कैसी कि जिसको अज्ञान तो नहीं है, सब में ज्ञान है पर पूरा ज्ञान नहीं है, कथाएं कुछ कम हो गई है और कुछ रह गई है, तो उसके वचन क्या माने? सत्य के असत्य। उसने भी सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों का अनुसरण करके वो कहता है, इसलिए उसके वचन सत्य है। क्या है? साधक दशा में जिनके ज्ञान सम्यक है और कुछ कथाएं का अभाव हो गया और कुछ कथाएं रह गई है, तो उनके वचन सत्य कहे जाते हैं। कब तो कहे जाते हैं कि वे सर्वज्ञ के वचनों का अनुसरण करते हैं, इसलिए सत्य कहे जाते हैं। देखो, पंच परमेष्टि में सर्वप्रथम किनको वंदन किया है? अरिहंत परमात्मा को। क्यों वंदन किया है उनको? कि उनके वचनों का उपकार क्या है? उनके वचनों का उपकार होने से ही अरिहंत भगवान को सर्वप्रथम वंदन किया। हालांकि पूर्णता की अपेक्षा तो सिद्ध अवस्था सर्वोपरि है, लेकिन हम अपने उपकार के प्रयोजन से अरिहंत भगवान को पहले वंदन कर। अब कोई उसके अलावा आचार हो, उपाध्याय हो, साधु हो,
व्रति श्रावक हो अथवा कोई अव्रति सम्यक दृष्टि हो, उनसे भी उपकार होता है। सीधा सीधा किसी ने सर्वज्ञ का वचन नहीं सुना है, और इस काल में तो सुनने को सीधा मिलता ही नहीं है, क्या समझना है, इनडायरेक्ट ही मिलता है, इन्हीं के द्वारा मिलता है, क्या समझना। तो इस काल में नहीं मिलता, चौथे काल में तो सर्वज्ञ परमात्मा के का मिलता भी था। फिर भी बहुत से जीवों का कल्याण का प्रारंभ अन्य साधक जीवों के निमित्त से होता है, क्या समझना। तो उनका उद्देश्य मिलता है, तो उपकार तो पहले उनका हुआ ना, किनका हुआ, जिसको साक्षात सर्वज्ञ का दर्शन नहीं हुआ, इसने साक्षात सर्वज्ञ का उपदेश नहीं सुना, तो उसका उपकार हुआ, उसे वेद ज्ञान हुआ, उसे सम्यक दर्शन हुआ, आचार का उपदेश सुनकर हुआ, अथवा किसी उपाध्याय का उपदेश सुनकर हुआ, अथवा किसी साधु का उपदेश सुनकर हुआ, अथवा किसी व्रति श्रावक का उपदेश सुनकर हुआ, अथवा अव्रति सम्यक दृष्टि का उपदेश सुनकर हुआ, क्या समझ। तो किसी से उसका उपकार हुआ तो पहले वो किसको वंदन करेगा, क्या समझना, किसको वंदन करते हैं। तो वंदन पहले नमोरंताणम अरिहंत भगवान को ही किया जाता है। आप कहेंगे कि हमें तो उपदेश से मिला है ना, तो हमारे लिए तो यही आराध्य है, यही पूज्य है, यही उपाधि है, क्या समझना। ऐसा नहीं है। चेलना वो शरणे को प्रथम उपदेश चेलना से मिला है, तो चेलना से मिला तो वो पहले चेलना को नमस्कार करेगा है? नहीं करेगा। अच्छा, और भी जो है जब पंचम काल में सर्वज्ञ परमात्मा नहीं है, क्या समझना है, तो पंचम काल में तो उपदेश साधकों से ही मिलता है, तो साधकों से ही मिलता है, तो यहाँ नमोकार मंत्र बदल जाना चाहिए था, क्या समझना है। नमोरंतारम पहले नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ अरिहंत परमात्मा का साक्षात उपदेश किसी को मिलता ही नहीं है। लेकिन ये मंत्र ही पंचम काल में लिखा गया। कब लिखा गया है? पंचम काल में लिखा गया है। किसने लिखा है? आचार्य पुष्पदंत ने लिखा है। और किसमें लिखा है? सतखंडागम में लिखा है। तो वंदनीय कौन है? वो उपकार तो उन्हीं का है, जो साधक टीम भी जो तुम्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश उनका थोड़ा ही है, क्या समझना है। वो उपदेश अरिहंत परमात्मा का ही है, क्योंकि वचन की सत्यता सर्व प्रकार से उनके ही बनती है, क्या समझना है। तो वे ही सर्वज्ञ है और कोई सर्वज्ञ नहीं है। भले कोई सम्यक ज्ञानी हो गए, लेकिन उसको भी पूरा ध्यान नहीं है। इसलिए जो आचार आदि की जो प्रामाणिकता है, वो प्रामाणिकता भी सर्वज्ञ के वचनानुसार से है, समझ में है ना। उनकी सत्यता, उनके वचन में भी जो सत्य का व्यवहार है वो सर्वज्ञानुसार है, इसलिए सर्वज्ञ का व्यवहार है, इसलिए मूल उपदेश उन्हीं का है, क्या समझ में। जैसे जो है कबीर पंथी कहते हैं, क्या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। ऐसे कोई इस युक्ति को लेकर कहे कि हमारा तो उपकार अमुक गुरु से हुआ है, तो हम उसी को नमस्कार करेंगे पहले। भैया मेरे, ये कबीर पंथ है, जैन पंथ नहीं है। ये क्या है? ये कबीर पंथ है, जैन पंथ नहीं है। यहाँ तो सबसे पहले अरिहंत को ही नमस्कार है। जो कुछ भी किसी ने उपकार किया है, उसका उपदेश मिला है, तो वो उपदेश सर्वज्ञ का है, समझ में आया ना। अरे कुंद कुंद जैसे आचार कहते हैं, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा,
अनेक गाथाओं में ऐसे वाक्य आते हैं। हाँ, केवली सुख केवली द्वारा कहा गया, जो स्वरूप है वो मैं कहूंगा। तो मूल उद्देश्य तो केवली परमात्मा का है, इसलिए जो है उनको ही वंदन। एक भाई ऐसे मिले हमको, उन्होंने एक उदाहरण हमें दिया। क्या? वो कौन थे? चारुदत्त। चारुदत्त जो है वो व्यापार करने के लिए अपने एक मित्र के साथ व्यापार करने के लिए गए। तो वहां क्या होता था, समुद्र पार करना था। तो समुद्र पार करना था, तो वो समुद्र पार करने की एक प्रक्रिया थी। क्या जो लोग अपनाते थे, क्या करते थे कि वो भेड़ की खाल उतार के और उसमें जो है वो समुद्र पार करने वाले को बिठा लेते और उसे बंद कर देते थे। फिर उसे चील उठा के ले जाता था। तो चील उठा के समुद्र के बाहर फेंकता है तो समुद्र पार हो जाता है। ऐसी वहां एक प्रक्रिया चल रही थी। तो चारुदत्त किसी काम से गए हुए थे, उनके मित्र ने ऐसा काम कर डाला। क्या है कि उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी और वो इस तरह से खाल उतार ली गई और उसमें जो है उनको बंद होना था। अब आए चारुदत्त, तो वो खाल उनकी उतारी थी, वो जिंदा थे, वो जी मरे नहीं थे। बकरा हो जो भी हो, क्या करें, वो जिंदा थे, मरे नहीं थे। मरने वाले इतने में चारुदत्त आ गए। तो चारुदत्त ने उनको धर्मोपदेश दिया, मंत्र ब्रह्मोकार मंत्र सुनाया। उनका भाव उसमें लगा और वे चले गए, मर गए, वो खाल पड़ी रह गए। अब वो चारुदत्त ने सोचा कि मर तो गई, खाल पड़ी है, समुद्र पार करना है, लिहाजा वो भी बैठ गए। तो क्या हुआ, वो चील उठा ले गए। तो जो उनके साथ आया था उसको तो चील ने जो है समुद्र में छोड़ दिया और इनको पार कर दिया। चारुदत्त तो अपनी अपनी आयु है, पुण्य है और भाव है, उसको पार कर दिया और इसको जो है समुद्र में डाल दिया। तो वो तो गया। अब क्या हुआ कि वे दोनों जीव जो है स्वर्ग में देव हो गए। तो देव हो गए तो उनको अवध ज्ञान तो होता ही है। अवध ज्ञान होते क्योंकि एकदम उठते है ना, जैसे कोई सैया पैसे उठता है, वैसे देव जो है उस पाप सैया से उस दम में नहीं कहाँ आ गए, स्वर्ग लोक में आ गए, देवगति में आ गए और अवधि ज्ञान उनको है। तो उन्होंने कहा कि हमारा उनने बहुत उपकार किया है कि उन्होंने हमें वो ऐसा उपदेश दिया जिसके भाव से मैं स्वर्ग में देगा। तो वो जो है चारुदत्त का उपकार मानकर वहां आए और वहां चारुदत्त एक मुंडराज के पास बैठे थे। तो वो दोनों देवों ने आके पहले चारुदत्त को नमस्कार किया, क्या समझ में, फिर मुंडराज को नमस्कार किया। तो एक भाई हमें ऐसे प्रमाण देने लगे तो भाई उनसे उपकार हुआ इसलिए उन्हें पहले नमस्कार किया। अरे भाई ये कोई उनने नमस्कार किया, ये कोई विवेकी थे, कोई सम्यक ज्ञानी थे क्या? तो उनका मार्ग मानने लायक था, क्या समझ? वो तो देवगति में पहुंच गए विशुद्ध भाव होने से। वे कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी थे, न वे समझते थे कि मुनि क्या होते हैं और वे क्या होते। वो तो उपकार विचार कर आया और उसने उनको वंदन किया। तो लोग अपनी मान्यता की पुष्टि करने के लिए इस तरह के उदाहरण देखा करते हैं, ढूंढते हैं कि देखो चारुदत्त को पहले नमस्कार किया, अरे चारुदत्त को किया, इसका क्या मतलब? तो कोई सम्यक दृष्टि से तो उनका नमस्कार करने वाले तो उनकी बात मान होगी। हमारे यहाँ तो सर्वप्रथम अर्यंत परमात्मा को ही नमस्कार किया जाता है, क्या करें, और सबको यथा योग्य किया जाता है, जिसका जैसा जिनवाणी में विनय करने की जैसी व्यवस्था बताई गई है। आचार उपाध्याय साधु श्रावक और अवृत्ति सम्यक दृष्टि, उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए
तो बात क्या कह रहे हैं कि जो सत्यता, जो सत्यार्थ सत्ता कणा है वो सर्वज्ञ देव का ही है। क्या समझ? और ये व्यवहार भी उनके अनुसार उपदेश देने वालों के भी सत्य वचन का व्यवहार माना गया, वो भी मिथ्या दृष्टि के नहीं। क्यों नहीं? कि वो सर्वज्ञ उपदेश को ही नहीं समझा। वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो तो भी उसकी कुछ कुछ बात सही हो सकती है। क्या समझ में आया? लेकिन सारी बात तो उसको अनुभव में तो आई नहीं है। क्या समझ? और एक बात और भी है ना कि देखो, जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार कथन की अपेक्षा से किया जाता है। समझ में आया ना? किसी पुरुष को जो बंधन नमस्कार करना या आहार आदि देना या विनय सम्मान करना, ये सब व्यवहार का प्रकरण। तो इसमें व्यवहार में से जिसको साधु कहते हैं उसको साधु गिना जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। समझ में आया ना? उसको उसके मूल गुण देखे जाते हैं, माने उसका व्यवहार देखा जाता है। जिसमें साधु के गुण पाए जाते हैं व्यवहारिक, उसको साधु कैसा व्यवहार उससे किया जाता है। ऐसे ही जो श्रावक है अथवा अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, आपने कहा सम्यक सन्मुख दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो वह भी सम्यक दृष्टि जैसा लगेगा। क्या समझना? उसका व्यवहार, वह भी व्यवहार में से सम्यक दर्शन का जैसा स्वरूप है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, जीवादि तत्वों का को स्वीकार करना, जिन आज्ञा मानना, ऐसा उसका व्यवहार भी यथार्थ, तो वो भी उसी में गिना जाता है। क्या समझना? तो गिना जाता है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। जहां बात परमार्थ की है, अनुभव की बात है, तो निश्चय से देखना अपने को और दूसरों को देखना व्यवहार से। समझ में आया ना? अपन को व्यवहार से नहीं मान लेना। क्या समझ में आया? और दूसरों के साथ व्यवहार करना है तो उसे व्यवहार नए से देखना। क्या समझ में? व्यवहार में तो शरीर और आत्मा को एक करके देता है। क्या समझ में आया? अब मुनिराज है तो मुनिराज अकेले आत्मा का नाम है कि अकेले शरीर का नाम है? बोलो, किसका नाम है? शरीर का नहीं है। नग्न तो ये किसके गुण है? बोलो, ये जो 28 मूल गुण हैं उसमें जो है खड़े खड़े आहार लेना, नंगे पैर चलना, 4 हाथ भूमि देखकर चलना, क्या समझ में? निर्वस्त्र रहना, ये किसका परिणाम है? नहीं, शरीर का है कि नहीं? अरे तो बाह्य चिन्ह है ना। तो मुनि जो जिसको मुनि कहते हैं ना, वो मुनि केवल आत्मा का नाम नहीं है। समझ में आया ना? अब केवल शरीर का नाम भी नहीं है। आत्मा का जो भाव है मुनि जैसा, उस भाव के साथ जो मुनि की बाह्य दशा है, उस दोनों को एक करके मुनि कहा जाता है। समझ में आया ना? तो व्यवहार में इसको ही मुनि कहता है। तो व्यवहार में से ऐसे ही देखा जाता है, तो दूसरे को ऐसे ही देखना, ऐसे ही श्रावक को और सम्यक दृष्टि को भी ऐसे ही देखना। अपने को मत देखना ऐसे, अपने को अकेला आत्मा ही स्वीकार करना। क्या समझ में आया? तो अपने को देखना परमार्थ से और दूसरे को देखना व्यवहार से। हाँ, तो इनका जो साधक जीव है, इनके वचन को भी व्यवहार से सत्य कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सत्य वचनों का अनुसरण किया। अब जिनके जो मिथ्या ज्ञानी है, जिन्होंने आत्मा का स्वरूप समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उनके वचनों में सत्य का व्यवहार नहीं है। अच्छा, अब इसके संबंध में हम एक बात और कहते हैं। लोग क्या कहते हैं कि जैसे किसी को सम्यक ज्ञान तो है, परंतु वह जिससे बात कर रहा है उसके प्रति उसे राग, समझ में आया ना? तो उसका वचन यथार्थ नहीं होगा।
समझ लिया ना? क्या जिसका ज्ञान तो सम्यक है, परंतु वह जिससे बात कर रहा है, जिससे कह रहा है, उसके प्रति उसे राग है, तो उसका वचन यथार्थ नहीं होगा। समझ में आया ना? आज तक किसी माता ने अपने बेटे तीर्थंकर से नहीं कहा कि आप तुम दीक्षा लेकर अतीन्द्रिय आनंद में क्यों नहीं झूलते? क्यों था? माता जानती है ना, क्या जानती है कि मुनि दशा में अतीन्द्रिय आनंद आता है, और ये तो तीर्थंकर मुनि होंगे ना, जो भावलिंगी होंगे, तो अतीन्द्रिय आनंद का रस लेंगे ही लेंगे। क्या समझ में आया? और मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे है? फिर भी किसी माता ने आज तक ये बात नहीं कही कि बेटा तुम इस आनंद का जो है विभू क्यों करते हो, जल्दी से जो है इस अतीन्द्रिय आनंद का पान क्यों नहीं करते हो? छोड़ो इस संसार को, तुम्हें तो मोक्ष जाना ही है, तुम्हें तो आनंद लेना ही है, तो जल्दी लो ना। क्यों नहीं कह सकती ये बात? क्यों नहीं कह सकती? राग है कि अज्ञान है? राग है, अज्ञान नहीं है, वो जानती है? अरे वैराग्य भी हो जाए बेटे को तो भी उसकी आंख में आंसू आ जाता है, जबकि जानती है कि वैराग्य आ गया, अब इस वैराग्य को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आता है आंसू। तो इसका क्या मतलब है कि अज्ञान नहीं है पर राग है? हाँ, कुछ भी चाहिए, चारित्र मोह है। अब जब छखंड की दिग्विजय के दौरान भरत चक्रवर्ती विचर रहे थे, तो कहीं पर जो है ऋषभ देव का संवत्सरण आया। ऋषभ देव का संवत्सरण आया तो भरत चक्रवर्ती अपने परिवार एवं फौज फाटे सहित भगवान के संवत्सरण में गए, और चक्रवर्ती का ऐसा पुण्य विशेष होता है कि तीर्थंकर की वाणी खिलती ही है। समझ में आना? वाणी का काल नहीं हो गए, जिस समय खिलती है उस समय ही खिलती है, लेकिन तीर्थंकर अगर आ जाए तो फिर वाणी खिलने लगती है। हाँ, चक्रवर्ती आ जाए, तीर्थंकर की जो वाणी खिलेगी, तो चक्रवर्ती का ऐसा पुण्य विशेष होता है। तो चक्रवर्ती आया और उसके परिवार आया। अब परिवार भी कोई छोटा मोटा थोड़ी था चक्रवर्ती का, 96,000 रानियां, कितने पुत्र होंगे हैं, और कितना फौज फाटा, ये सब भगवान के समुसर में। सबने भगवान की दिव्य धुनी सुनी। क्या समझ गए? दिव्य धुनी सुनी और सुन के फिर चल दिए। तो दो बेटे उनके ऐसे थे जिनका एक का नाम जिनराज था और एक का नाम मुनिराज था। नाम भी ऐसे थे। अब वो भी चल दिए, लेकिन उनकी निगाह जो है समोसरण की तरफ ही लगी हुई। तो भरत समझ गए, उनकी बात समझ गए, तो उन्होंने उनसे अपना भाव कहने के लिए आग्रह किया भरत ने। तो उन्होंने कहा अब तो हमको जिनेश्वरी दीक्षा लेनी, हमें आत्म कल्याण करना। तो भरत उनको समझाते थे तो भाई दीक्षा तो हम भी लेंगे। क्या समझ? अरे पहले जो है गृहस्थी में आओ, राज काज संभालो, फिर बाद में दीक्षा लेना, अभी तो उम्र पड़ी है ना। लेकिन भाई जिसको वैराग्य आ गया उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बात भी भरत जानते हैं, और ये बात भी भरत जानते हैं कि सुख का मार्ग है? फिर भी भरत की ऐसी बात निकल रही है, वो काय के बस निकल रही है, राग के बस निकल रही है। तो वो वचन सत्य है कि असत्य है? ये बताओ, है असत्य है कि नहीं? असत्य है। अरे अभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है,
बाद में भिक्षा ले लेना, इसमें क्या असत्य है? इसमें यही असत्य है कि सुख के मार्ग से दुख के मार्ग की प्रेरणा दी जा रही है। समझ में आया ना? राग के मार्ग की प्रेरणा दी जा रही है। इसलिए ये वचन जो है वो सम्यक दृष्टि भरत का असत्य है। क्या समझ में? तो वचन की सत्यता के लिए बहुत कुछ हमें विवेक की जरूरत है, सच्चाई समझने की जरूरत है। देखो आप, चंदन वाला को एक वेश्या के बाजार में बेच दिया गया, उससे पहले की घटना हम नहीं सुना रहे थे। तो वेश्या के बाजार में चंदन वाला को बेच दिया और चंदन वाला ने अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्न जल का त्याग करने से वेश्या ने अपनी कार शुद्धि जो है असफल मानकर उसने उसे वेश्या के बाजार में बेचने के लिए खड़ा कर दिया। बेचने के लिए खड़ा कर दिया। वहां क्या नाम था उनका? वृषभदत्त सेठ का उधर से निकलना हुआ। तो वृषभदत्त सेठ जो है उसको देखकर उनकी निगाह जो है उस चंदन वाला की तरफ गई। चंदन वाला की तरफ गई और वो वेश्या के बाजार में जाकर चंदन वाला को खरीद के लिया। समझ में आया? कोई और व्यक्ति था जिसने ये घटना देखी। क्या घटना देखी? कि वृषभदत्त सेठ जो है वेश्या के बाजार में से एक युवती को खरीद के लाए। समझ में आया? उसने नगर में हल्ला मचा दिया। देखो ये धर्मात्मा बनते हैं सेठ, भैया क्या बात है? अरे हमने आंखों से देखा है। आंखों से क्या देखा है? एक वेश्या के बाजार में से एक युवती को खरीदते हुए देखा। समझ में आया ना? अब जरा विचार करो कि जो व्यक्ति वेश्या के बाजार में गया है, बिना समझे उसे कौन धर्मात्मा मान लेगा? है क्या समझ में? और युवती को खरीद के लाया है तो वो कहता है मैंने आंखों देखा है। ये बात 100% सत्य है क्या? कि मैंने आंखों देखा है कि वो वेश्या के बाजार से व्यक्ति खरीद के लाया। सारे नगर में ये हल्ला मचा दिया। और जब वो घर में लेके आए तो सेठानी की त्योरी चढ़ गई है। उसको भी शंका हो गई। वो किसी कारवश गई और सेठ जी जो है अपने कारवश कहीं चले गए। तो सेठ जी लौट के आए तो थकान से और उनके पैर जो है वो चंदन वाला ने धुलाए। उस समय सेठानी नहीं थी और पैर धुलाने में उसके बाल जो है वो नीचे आ गए तो कदाचित उनके हाथ पर आ गए। इतने में सेठानी आ गई। सेठानी ने ये दृश्य देखा। सेठानी को पूरा जो है विश्वास हो गया। कैसा? दृढ़ विश्वास हो गया। उल्टा पे सीधा उल्टा विश्वास हो गया सेठानी को। अब आप जरा विचार करो है कि जो सेठ जी के साथ वर्षों रही उसने सेठ जी को नहीं पहचाना। समझ में आया ना? और जिस चंदन वाला को सेठ जी ने कभी नहीं देखा था और उसने वेश्या के बाजार में खड़ी चंदन वाला को पहचान लिया। क्या पहचान लिया? कि ये कोई शीलवती नारी है। उसकी मुद्रा को देखते हुए उनने समझ लिया कि कोई शीलवती नारी है। निकट में आए तो वह पंच परमेश्वरी का स्मरण कर रही थी। तो उनने उसको समझ लिया कि ये किसी प्रकार परवस्था से यहाँ आकर फंस गई है। तो करुणा से, वात्सल्य से उस सेठ ने जो है वो चंदन वाला को लिया। तो देखो
ना तो वो गांव वाले नगर वाले लोगों ने सेठ को पहचान पाया और ना उस सेठानी ने पहचान पाया, और उस सेठ जी ने वेश्या के बाजार में खड़ी चंदन वाला को पहचान लिया। और बताओ, आंखों देखी बात सुनी कि कानों सुनी बात सही? बोलो क्या सत्य है? आंखों देखा सत्य है कि कानों सुना सत्य है? आपके सामने दोनों उदाहरण है। बिना विवेक के सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। ट्रेन में चलते हैं तो मकान दौड़ते दिखाई देते हैं, खेत और पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सत्य है? दूर से देखो तो पेड़ आपस में जुड़े दिखाई देते हैं, ट्रेन की पटरी जो है वो मिली हुई दिखाई देती है, ये सब ऐसा दिखाई देता है। क्या ये सत्य है? बिना विवेक के सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए सत्य वचन के लिए पहले सत्य समझना आवश्यक है। क्या समझ में आया? असत्य बोलने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। सिरसागंज में बंदर कितने हैं? आपको झूठ बोलना हो तो आप कुछ भी कह सकते हैं, और सत्य बोलना हो तो आपके पास अभी जवाब नहीं। क्यों? कि पहले निर्णय तो होना। जब निर्णय ही नहीं हो पाए सही तो भक्त वचन कैसे हो सकता है? जब लौकिक में भी सत्य के निर्णय की जरूरत है तो पारलौकिक जो धार्मिक तत्व की बात है उसमें सत्य स्वरूप का निर्णय और अति आवश्यक है। क्या समझ में आया? सत्य स्वरूप का निर्णय अगर नहीं कर पाए और अन्यथा निर्णय करके अगर ये भी कह दे कि ये कह रहा है तो सत्य है, तो क्या होगा मालूम है आपको? मालूम है क्या हुआ था? राजा बसु का बस झूठ सेठी नरक पहुंचा, सुरग में नारद लगा। समझ में आया? एक गुरु के 3 शिष्य थे, एक पर्वत और एक नारद और एक राजा बसु। उनमें पर्वत तो उनका ही बेटा था, जो उनके गुरु थे उनका ही बेटा था। इन तीनों ने जो है धर्म शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वे जो है गुरु दीक्षा लेकर चले गए, मुनि हो गए। अब क्या हुआ कि एक बार पर्वत और नारद में विवाद हो गया। विवाद हो गया तो क्या बोलते हैं, जो वो बकरा, अज का अर्थ जो है उसने बकरा कर दिया। किसने? पर्वत ने। और नारद ने इसका विरोध किया। उसने कहा अज का अर्थ बकरा नहीं होता है, जो होता है। क्या समझ में? तो ये विरोध किया और उनमें विवाद हुआ। तो नारद की बात पर्वत ने नहीं मानी। तो फिर फैसला इस बात पर पहुंचा कि राजा बसु इसका फैसला करेगा। क्या समझ में? अब तीसरे यही थे ना, इन दोनों में विवाद हो गया। तो अब सत्य क्या है, इसका फैसला राजा बसु करेगा। ठीक है, और नहीं किया तो फिर बहुत बड़ा दंड होगा, जीभ काट दी जाएगी। क्या होगा? हाँ, जो असत्य बोलेगा। अब क्या हुआ कि उसने जाकर अपनी मां को कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, और बात तो सत्य जो है वो नारद की है, और राजा बसु जो है वो नारद की बात का समर्थन करेगा। अब तुम किसी प्रकार से जो है बसु को समझाओ। क्या समझ लो? अब मां का मोह की मारी पति चला गया, दीक्षा ले गई। अब बेटा भी जाएगा, है जीभ कटेगी। तो मोह के बस जो है वो पहुंची राजा बसु के पास। तो उसकी वो दक्षिणा बाकी थी, तो दक्षिणा देनी थी। तो उसने ये कह दिया था कि हमारा वचन
आप रखो, जब हम चाहेंगे तब। तो वो दक्षिणा बाकी थी, उस दक्षिणा के लिए जो है उसने विनय पूर्वक कहा। तो राजा बसु से उसने ये कहा कि आपको हमारा एक काम करना होगा, बस, और कोई दक्षिणा नहीं लेनी। तो उससे उसने वचन भरवा लिया। वो नहीं समझ रहा था कि ऐसा वचन भरा जाएगा। उसने उससे वचन ले लिया कि जो तुम कहोगी वही होगा। ठीक है। फिर उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। राजा बसु ने वचन दे दिया था, वचन दे दिया था। वो वचन के पालन करने में उनने हाँ कर दी, हाँ कर दी। अब जब राजा बसु सिंहासन पर बैठा था और सभा लगी हुई थी, तब वहां इन दोनों का विवाद सामने आया। विवाद सामने आया तो राजा बसु के पास फैसला उनका मान्य किया जाएगा, ये बात कही गई। तो राजा बसु ने क्या कहा मालूम है आपको? सिर्फ इतना कहा था, जो पर्वत कह रहा है सो सत्य। सिर्फ इतना कहा था। तो उसके वो जो है उसका सिंहासन जो है अधर में रहता था। अधर में क्या रहता था? उसके स्फटिक के पाए थे, सिंहासन के स्फटिक के पाए थे, तो वे दिखते नहीं थे, दिखते नहीं थे। जैसे ही उसने ये बात कही कि जो पर्वत कह रहा है वो सत्य है, तो उसके पाए जो है वो टूट गए और सिंहासन नीचे गिरा। नीचे गिरा। फिर भी उसने कहा, नारद ने, कि देखो भाई बसु, तुम अब भी जो है सत्य का समर्थन करो। तुमने जो है असत्य का समर्थन किया है, इसलिए ये हुआ है। लेकिन भाई क्या, जिसकी जैसी होनी है मति जैसी होनी। उसने फिर कह दिया कि जो पर्वत कह रहा है वो सत्य है, तो मैं सिंहासन के चला गया भूमि में। क्या समझ, बस झूठ से थी नरक पहुंचा है स्वर्ग में नारद। या देखो, तत्व के संबंध में, वस्तु के स्वभाव के संबंध में बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी भी किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना। क्या समझना है? कि सारा पक्ष व्यामोह छोड़कर जिनवाणी को सर्वोपरि रखकर हमें सत्य को समझना चाहिए। पक्ष व्यामोह और दुराग्रह में न आकर कोई भी गलत समर्थन अपन से नहीं हो। हमें सत्य का ही समर्थन करना है, असत्य का समर्थन नहीं करना। अपना बुद्धि विवेक से इस बात को निहारना चाहिए, क्योंकि अन्यथा समर्थन करने का परिणाम राजा बसु जैसा हो सकता है। क्या समझ? ठीक। अब सत्य वचन के संबंध में जिनवाणी में श्रावकों साधकों के 4 पहलू आते हैं। एक सत्यान व्रत, एक सत्य महाव्रत, और एक भाषा संति, और एक वचन गुप्ति। क्या समझना? इसमें वचन गुप्ति में तो बोलने का निषेध होता है। काय का निषेध होता है? बोलने का, कुछ भी नहीं बोलना। और सत्यान व्रत और सत्य महाव्रत में असत्य बोलने का निषेध होता है। सत्य बोलने का निषेध भी नहीं है और सत्य बोलना जरूरी भी नहीं है। क्या समझ में आया? पर असत्य बोलने का निषेध है। जिसमें सत्यान व्रत और सत्य महाव्रत में, सत्यान व्रत में एक देख असत्य का त्याग होता है और सत्य महाव्रत में पूर्ण असत्य का त्याग। और भाषा संति जरूर ये कहती है कि जिसमें बोलना ही जरूरी है, तो ही भाषा संति कहलाती है। समझ में आया ना? माने बोले तब भाषा संति होती है। ये 3 तो हमेशा होते हैं। समझ में आया ना? जैसे मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, तो उसमें कुछ मूल गुण प्रवृत्ति मूलक होते हैं और कुछ मूल गुण निवृत्ति मूलक होते हैं। तो जो प्रवृत्ति मूलक होते हैं वे तो सदैव रहते हैं, और निवृत्ति मूलक होते हैं वे उस काल में होते हैं। समझ में आया? जैसे
भाषा संति कब होती है कि जब बोलना होता है, और ईषणा संति कब होती है जब आहार लेना होता है तब, और ईर्या संति कब होती है जब चलना होता है तब, और आदान निक्षेपण संति कब होती है जब कमंडल पीछी शास्त्र आदि को धरते उठाते हैं। अब प्रतिष्ठापन संति कब होती है जब मलमूत्र का त्याग करते हैं। समझ में आया? लेकिन सत्य महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, अचोर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ये सदैव रहते हैं, नग्न सदैव रहता है। क्या समझना? ऐसे कुछ मूल गुण जो है वो उस समय के परिणमन के अनुसार होता है। ध्यान के समय में निवृत्ति मूलक कोई भी मूल गुण नहीं होते। क्या समझ? ना तो एक खड़े खड़े आहार लेना, एक बार आहार लेना, जो ध्यान में मुनि विराजमान हो जाते हैं और महीनों विराजमान रहते हैं, तब तो उनके कहाँ आहार होता है? जब आहार ही नहीं होता है तो फिर उनके ये मूल गुण कैसे होगा? क्या समझना है? ये प्रवृत्ति रूप है। प्रवृत्ति रूप मूल गुण प्रवृत्ति के काल में होते हैं, और निवृत्ति रूप मूल गुण है वो सदैव रहते हैं। जैसे पंच महाव्रत ये सदैव रहते हैं, 3 गुप्ती ये सदैव रहे, 5 समति, 5 इंद्री विजय, 5 इंद्री विजय सदैव रहते हैं, और 5 समति नहीं सदैव रहती। क्या समझना? और तीर्थंकर मुनि के केवल एक ही समति होती नहीं, केवल ईषणा संति। समझ में आया? 4 संति उनके होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? कि वे भूमि से ऊपर चलते हैं, इसलिए उनको क्रिया संति नहीं होती। वे बोलते नहीं, इसलिए भाषा संति नहीं होती। मलमूत्र नहीं उनके होता, इसलिए प्रतिष्ठापन नहीं होती। पीछी कमंडल नहीं होता, इसलिए आदान निक्षेपण नहीं होता। पीछी कमंडल भी नहीं होता, वो केवल आहार लेते हैं तब ईषणा संति। क्या समझ? तो अब इन संतियों में तो 4 तो नेगेटिव रूप है। क्या समझ में आया? 3 नेगेटिव रूप है। कौन कौन से 3? सत्यान्व्रत, सत्य महाव्रत और वचन व्रत। सत्यान्व्रत और सत्य महाव्रत में असत्य बोलने का त्याग होता है, और वचन गुप्ती में बोलने का त्याग होता है। भाषा संति बोलने रूप होती है। तो भाषा संति के कारण क्या होते? दौलत राम जी ने लिखा, जग सुहित कर सब श्रुत सुखद संत हरे, भ्रम रोग हरि जिन के वचन, मुख चंद्र ते अमृत धरे। क्या समझ में? जग सुहित कर, उनकी वाणी कैसी होती है कि जगत का हित करने वाली। श्रुत सुखद संशय हरे, शुद्ध ज्ञान को बताने वाली, संशय को हरने वाली, भ्रम रोग को नष्ट करने वाली, जिनके वचन मुख चंद्र पे अमृत झरे, ऐसी उनकी भाषा संति। तो भाषा संति बोलने में 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक मित्र प्रिय। सत्य वचन बोलने के लिए 3 बातें चाहिए, हित मित्र प्रिय। भाषा संति में ये बात पूर्णतः होती है, जो गुरु आती है। श्रावक को भी बोलने के लिए हित मित्र प्रिय 3 चीजें चाहिए। क्या समझ? अब 3 में हित का मतलब होता है कि स्वपर हितकारक, जैसा सुपर हितकारक, और मित्र का मतलब है मधुर, और प्रिय का मतलब है कि जो सरलता से अंगीकार किया था। समझ में? इसके लिए एक दृष्टांत है। जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, मान लीजिए उसका रोग ऐसा है
कि वो दवाई देने से ठीक हो सकता है। समझ में आया ना? तो फिर दवाई कैसी देनी चाहिए कि दवाई मीठी हो जिससे वो खा सके और सरलता से उसका सेवन किया जा सके, ऐसी दवा वैद्य देता है। मान लीजिए उसका रोग जो है डायबिटीज का है, तो डायबिटीज का रोगी है तो उसको मीठी दवाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। और अगर वो मीठी देता है तो फिर हितकारक नहीं होगी। क्या समझ में आया? तो पहला लक्षण जो है वो हितकारक है, दूसरा लक्षण मित है और तीसरा लक्षण प्रिय है। अब मान लीजिए कि उसका रोग ऐसा है कि जो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। क्या समझ में? तो उसको डॉक्टर क्या सलाह दे कि ऑपरेशन मत कराना, क्योंकि ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें होती है, बहुत परेशानी होती है। क्या समझ में? क्या कहेगा? किसी को सेप्टिक हो जाए तो कहेगा तुरंत ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ये इतना गला आगे और गल जाएगा। क्या समझ? तो उसका इलाज प्रिय नहीं है, लेकिन वह ऑपरेशन भी हितकारक है। क्या है? हितकारक है। तो हित लक्षण जो है सबसे पहले अनिवार्य है, दूसरे नंबर पर मित और तीसरे नंबर पर प्रिय। अगर तीनों बातें बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या समझ? वचन बोलने में अगर तीनों बातें बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों नहीं बनती तो दो बने, दो भी नहीं बनती हैं तो हितकारक लक्षण तो होना ही चाहिए। समझ में आया? कोई का हितकारक लक्षण नहीं हो लेकिन मीठे मीठे बोल हो। क्या समझ में आया? मिठ बोला वो क्या है? धोखेबाज है, दगेबाज है, उसका हितकारक लक्षण नहीं है। तो उसका मिठ बोलापन जो है सत्य वचन कभी नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहले हितकारक लक्षण होना चाहिए कि हित स्वर का हित किसमें है, किस वचन में हित है, वो वचन बोलना चाहिए। जैसा ऐसा भी कुछ सुनने में आता है कि जैसे एक कोई सत्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध था और उसके सामने एक व्यक्ति एक चिड़िया को पकड़ के लेके पहुंच गया और उसने चिड़िया को ऐसे पकड़ लिया। अब वो पूछता है कि चिड़िया जिंदा है कि मरी है? क्या समझ में? जिंदा है कि मरी है? अब वो सोचता है कि अगर इसको मैंने मरी कह दिया तो ये हमको झूठा बता देगा, क्यों? छोड़ देगा और चिड़िया उड़ जाएगी। और अगर ये कह दिया कि जिंदा है तो ये मस्के दे रहा है, मार देगा। क्या समझ में? अब वो ऐसी स्थिति में क्या करे? अब उसका सत्य वचन क्या कहलाएगा? उसे जिंदा कहना सत्य कहलाएगा कि मरी कहना सत्य कहलाएगा? मरी कह देगा तो छोड़ देगा। समझ में आया ना? तो वचन सत्य कौन सा कहलाया है? जिसमें उसका हित हो वह वचन सत्य है। हालांकि और भी तरीका है, चल जाए तो क्या मुनिराज तो मौनी हो जाएंगे। क्या समझना? श्रावक को बोलना ही पड़े तो वो ये भी कह सकता है कि पहले इसे बंधन मुक्त करो फिर पूछो। अब मान लीजिए उसकी चलती है कि नहीं चलती है, ये ऐसा ही बन गया तो उसे जवाब देना ही पड़े, तो फिर उसे ये कह देना ही उचित है कि ये मरी है। समझ में आया? क्यों? कि उसके प्राण बच जाएंगे, नहीं तो हिंसा हो जाएगी। इसलिए वचन सत्य का व्यवहार किसमें कि जिसमें हितकारक लक्षण हो, वही वचन सत्य हो सकता है। मित और प्रिय हो तो अच्छी बात, नहीं भी हो लेकिन हितकारक होना चाहिए। कुछ वचन ऐसे भी होते, लोग कहते हैं कटु सत्य है। क्या कहते हैं? कटु सत्य है। ऐसा भी होता है। कटु सत्य जो है, अब जैसे कोई हमारी सभा में बैठा सुन रहा है, पद्मावती क्षेत्रपाल का भक्त, समझ में आया ना?
और हमने उसके सामने उसको उसकी प्रवृत्ति को महापाप सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? महापाप सिद्ध कर दिया। समझ में आना? अब उसे हमारी बात अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। क्या समझ में आया? उसको हमारी बात अच्छी लग सकती है तो वो कल से पूजना छोड़ देगा, और बुरी लग जाए टूट के भी चला जा सकता है, और उल्टा हम पर आरोप भी लगा सकता है। क्या समझ में आया? कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या है? यह कटु सत्य, और कटु सत्य बोलना भी हितकारक है, इसलिए कटु सत्य बोलना भी चाहिए। क्या समझ में? इसका अर्थ हमारा यही नहीं है कि तुम कटु सत्य ही बोलो, लेकिन मिथ्या मान्यता की तीव्रता को काटने के लिए कटु शब्द आचार्यों ने प्रयोग किए। कहते रे मूढ़, मूर्ख, ढीठ। क्या समझ में? पशु, एकांती को पशु का समय सारते है 20-19 है समय सार परफेक्ट। पशु क्या क्या कहा है उसको? एकांती शब्द, एकांती को। क्या समझ में? तो ऐसे कटु शब्द भी बोलते हैं और बड़ी मधुर भाषा भी बोलते हैं आचार्य। भो आत्मा, भो ज्ञानी है, भगवान आत्मा, हे भक्त, ऐसे भी बोलते हैं। बच्चों से नहीं कहते, बड़े दुलार से बोलते हैं, मेरा राजा बेटा है? अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं। और कभी इतना डांटते हैं कि उसको अपशब्द भी बोलते हैं। अपशब्द क्या? जलती लकड़ी तक उसको दिखा देते हैं। जलती लकड़ी जो है, अब तो लकड़ी नहीं है, अब लकड़ी वाले कितने हैं? न लकड़ी है। अब हम लोग तो अपने जमाने की बात करते हैं कि माता जो है जलती लकड़ी को दिखाती है कि देख भाग जला है। जला तो नहीं सकती पर दिखा सकती है। क्या कहने? ऐसी मारते भी हैं, पीटते भी हैं, दुलार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन माँ के प्यार में भी हित और उसकी मार में भी हित होता है। वो मारती है तो हित करती है। देखो, बच्चा दूध नहीं पीता तो पकड़ के और उसे टांगों से दबा के और उसका हाथ पकड़ के और जबरदस्ती दूध पिला देती है। क्यों? जब बच्चा नहीं चाह रहा है तो तू क्यों पिला रही है? उसका हित है इसमें। क्या है? इसमें हित है। बच्चे को बुखार आ गया या उसे टाइफाइड हो गया है, और उसका मित्र आया और वो कहता है कि इसको खीर खिलाओ। क्या खिलाओ? खीर। अब वो खीर खिला दे तो बोलो अच्छी बात है कि गलत बात है? बोलो हितकारक है या अहितकारक है? वो कहता है मम्मी देखो जी क्या कह रहे हैं कि ये तेरी मौत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरी मौत कह रहे हैं। ये तुझसे कह रहे हैं खीर खा ले, खीर खा लिया तो तेरा ये बीमारी जो है बहुत बढ़ जाएगी, ठीक भी नहीं होगी। समझ में आया? इसलिए जो है हितकारक लक्षण होना चाहिए। तो हमारी गुणवाणी में भी हितकारक लक्षण, एक वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हितकारक लक्षण ना। मित और प्रिय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए वचनों को समझना चाहिए। अब जो वचनों की व्याख्या हम यहाँ करना चाह रहे थे रतन के श्रावकाचार के आधार पर, वो तो अब नहीं हो सकी, समय हो गया। केवल मैं अर्थ मात्र पढ़ता हूँ इसका। पृष्ठ 97 पर, जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता न दूसरों से कहलाता है, ता जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जावे ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। ऐसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग करते हैं। भावार्थ, सत्य वृद्धारी क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्न का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए
क्योंकि वही तो निंद वचन है। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। ये भगवान तो कुछ देते नहीं, भीख रागी देसी को अगर पूजोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे श्रद्धान बोलता है कि मिथ्या श्रद्धान हो जाए, ऐसे वचन मिथ्या वचन है। क्या समझ में आए? और व्रत संयम त्याग से शिथिल हो जाए। वो देवशास गुरु की पूजा धानक राय जी, उसमें अंतिम लाइनें क्या आती हैं? कीजे सत्य प्रमाण, सत्य बिना श्रद्धा धरो, धानत श्रद्धावान अजर अमर फल भोग दे। ये लाइनें मालूम है कौन किसको सुनाते हैं? किसको सुनाते हैं मालूम आप? जो लोग व्रत उपवास करते हैं उनको सुनाते हैं। कीजे सत्य प्रमाण, सत्य बिना श्रद्धा धरे, धानत श्रद्धावान अजर अमर फल भोग। माने कीजिए सत्य प्रमाण, सत्य बिना श्रद्धा धरो। भैया जितनी शक्ति हो उतना करो, कुछ नहीं रखा ज्यादा व्रत उपवास करने में। उसको समझाते हैं, समझा कर तुम काय की प्रेरणा दे रहे हो उसे? संयम की कि असंयम की? असंयम की प्रेरणा दे रहे हो तो वचन कैसा हो गया? सत्य हुआ कि असत्य हुआ? असंयम की प्रेरणा का वचन कैसा होता है? असत्य हो गया ना। तो फिर धानक राय जी ने लिखा है ना, कि धानक राय जी ने लिखा है, उससे सुनो तुम उसे। तो कहते कीजे सत्य प्रमाण, माने जितनी शक्ति हो उतना तो कीजिए। समझ में आया ना? और जहां तुम्हारी शक्ति नहीं हो वहां श्रद्धा रखो। समझ में आया ना? तो इसमें असंयम की प्रेरणा कहाँ है? तो संयम की प्रेरणा है। जितनी शक्ति हो उतना तो कीजिए, और जहां शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा तो रखो। तुम पर उपवास नहीं हो रहा है तो श्रद्धा तो रखो। देखो भाई जी उपवास करते, और अपन ऐसे शिथिल है, इतने हीन है कि अपन उपवास नहीं कर पाते हैं, एकासन नहीं कर पाते। क्या समझ में? तो समझने की बात है ना। तो वचन ऐसा बोले कि जो रत्न त्रय के पोषक हो गए, वे वचन सत्य कहलाए। और जो वचन राग के पोषक हैं, विषय के पोषक हैं, वे सत्य नहीं होते। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, अब व्याख्या संभव नहीं है, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्थ ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के हाथ में अंतराय हो जाए, दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए, अपना का दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद वचन सत्यानुवृत्ति को कहना योग्य नहीं है। ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे अपना व दूसरे का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छिद जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए। ऐसा सत्य वचन भी झूठ ही है। गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वालों के बोलने के वचन, मर्म छेदी वचन, पर के अपमान के वचन, तिरस्कार के वचन, अहंकार के वचन को कभी नहीं कहना चाहिए। कैसे कहना चाहिए? जिन सूत्र के अनुकूल, अपने पद के हितरूप, बहुत प्रलाप रहित, प्रमाणिक, संतोष उत्पन्न करने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिससे न्याय रूप आजीविका सदैव अनीति रहित हो। ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग होता है। क्या समझना? इस प्रकार सत्य धर्म और सत्य धर्म के साथ होने वाले सत्य वचन की चर्चा अपन ने यहाँ की। अपन निरंतर ऐसी भावना भाएं कि सत्य धर्म को प्राप्त करके संसार से मिले।